11 डोंट बी जेंटल किस दिल। अब तक कायरव की धमकी सुन जॉय की सांसें गले में अटक जाती है। उसकी मासूम बेबी के साथ 20 बॉडीगार्ड। नो नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। इतना सोच जल्दी से कहता है, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शंस बॉस। उद्धरण चिन्ह। कायरव सर्द आवाज में कहता है, इंस्ट्रक्शंस क्या दूं, कभी किया नहीं है तूने, मगर प्रोसेस तो जानता है ना। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस लड़की की चीखों में बहुत दर्द होना चाहिए। एंड आई नो यू वोंट डिसअपॉइंट मी। कायरव की बात सुन सारा जो जोर से रोने लगती है, तभी जॉय आगे बढ़ सारा के कंधे पर अपना हाथ रखता है। अब आगे सारा, जो बेसुध सी होकर रो रही थी, अपने कंधों पर किसी के सख्त हाथों की छुअन महसूस कर पीछे मुड़ती है। जॉय सारा का मासूम चेहरा अपने हाथों में थाम अपनी आंखों से ही कहता है, छोटे बच्चे रोते नहीं। उद्धरण चिन्ह। सारा भले ही बहुत दर्द में हो, उसकी आंखों में आंसू होने के बावजूद भी जॉय की बात समझ जाती है। पर उसकी बात समझने का क्या फ़ायदा, उसकी इज्जत के चिथड़े होने वाले थे आज रात। सारा के दिल पर क्या बीत रही है, ये शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। अभी एक हैवान से हारू ने बचाया है उसे। जॉय की आंखें भी हल्की नम हो चुकी थी सारा का दर्द देखते हुए। सारा अपनी आस भरी नज़रों से एक बार कायरव की ओर देखती है। क्या पता इस हैवान का दिल पिघल जाए सारा का दर्द देखने के बाद। मगर सारा नहीं जानती, कायरव एक शैतान है, उसे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता सिवाय अपने भाइयों के। Kairava Sara ki masuma kali amsuo se sani amki de ka kara, uname kudako koradin ki rikvista de ka vo taracha muscarade hu gusmi silata hai, joy get out, I'll call those bodyguards. Quote. कायरव की बात सुन जॉय अपना रोना मुश्किल से रोकते हुए कहता है, सॉरी बॉस, मैं करता हूँ। इतना कह अपनी ब्लैक शर्ट को फाड़ते हुए निकाल देता है। ऐसा नहीं है, जॉय को बहुत जल्दी है सारा को अपना बनाने की। उसे पता है उसका बॉस किस हद तक पागल है। कायरव को बहुत गुस्सा आता है जब कोई उसकी बात टालता है। अपने गुस्से में कायरव सामने वाले की जान ले लेता है, बिना किसी गिल्ट के। The whole process should be very painful, understood. I wanna hear painful voice. Kairava kahata hai roti way Sarah ko akataka dekat hu. Sarah k amsu deka use koi faraka nahi parata hai. Sarah agara usaki chuimui way to be Kairava koi dia dikane k mudami nahida. Usak satani damaga para Sarah ki masumiata ka asara ho raha hai. Yi mahasusa kara Kairava ka gusa bar hakukada. सारा जैसी दो कौड़ी की लड़की उसके दिमाग के साथ खेलेगी और वो उसे छोड़ देगा। दिमाग के साथ ही खेल सकती है, इस शैतान के पास तो दिल है नहीं। Bilkul anahi Kairava Sarah ko barbada karega ora usaki barbadi apani amkam se dekega. Kairava kuda se, mi kuda bi takara sakata hu isa laraki ko barbada. Kairava apani soka miguma ho jata hai, vo kuda Sarah ko no sega to Sarah usak nice darda se tarapat hu hai bistara para hai dama toradegi. मगर कायरव जानता है छुई मुई लड़की के साथ उस रात जबरदस्ती करने के बाद कायरव की रातों की नींद उड़ी हुई है। उस लड़की की चीखें उसे रात भर सोने नहीं देती है। उस लड़की का नाजुक मुलायम बदन याद कर कायरव का दिमाग उसके साथ बगावत करता था। वो वापस किसी लड़की के हाथों खुद के बॉडी और दिमाग को हैंडल नहीं करना चाहता था, इसलिए ये काम जॉय को सौंपता है। कायरव जॉय की आंखें देख समझ चुका था, जॉय सारा से प्यार करने लगा है, इसलिए अपने ही प्यार के साथ जबरदस्ती करना किसी भी इंसान के लिए किसी मौत से कम नहीं होगा। इसलिए कायरव जॉय को चूज करता है, सजा की तौर पर। Vaha du sara ora, maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Apane ye gana nahi suna defira kucha nahi suna smile with a halo. Naruta neta apane sikreta ruma se nicolate hu deravaja banda karate hu ye gana gunaguna rahada. Bear baya kisako yada karake gana gunaguna rehi ho. Junita bola Naruta ko garate hu. नरुत नेट सकपकाते हुए कहता है, न नहीं किसी को नहीं। कुछ काम था छोटे। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स भाई के दोस्त का मैसेज रिसीव हुआ, कह रहा था भाई पहुंचे नहीं अब तक। जुनत की बात सुन नेट शॉक हो जाता है। एलेक्स छोटा बच्चा नहीं है, यही कही होगा, इतना सोच दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों बातें करते हुए काउच पर बैठ जाते हैं। What the f asterisk ck, Junita bola apane balanikate hu. Neta harani mi puchata hai, what happened? Quote. वो आ रहे हैं, he will be back tomorrow after 2 years. जुनत चाहते हुए बोला। उसकी बात सुन नेट भी बहुत खुश हो जाता है। दोनों जल्दी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जीनी की हरकत महसूस कर एलेक्स की जान हलक में अटक जाती है। अपनी कमजोरी पर जीनी के हाथ महसूस कर एलेक्स थोड़ी देर खुद को कंट्रोल करता है। वही जीनी के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे, जो समझ पाना मुश्किल था। एलेक्स अपना कंट्रोल अब तक गवा चुका था, इसलिए जल्दी से जीनी को अपने नीचे पलट उसके दोनों गालों को चूमता है और अचानक जीनी के गुलाबी होठों पर अपने हल्के गुलाबी होंठ रख देता है। जीनी तो बहुत शॉक हो गई थी, वो 2 मिनट तक कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती।
वही एलेक्स तो किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। जीनी को मुंह ना खोलता देख एलेक्स उसके गले के नीचे जोर से दबाव बनाता है। एक चीख के साथ जीनी का मुंह खुलता है और एलेक्स उसे बहुत डीप किस करने लगता है। उसका बस चले तो आज जीनी ले होठों को खा जाएगा। उसकी पहली किस इतनी यूनिक होगी उसने सोचा नहीं था। वही जीनी की भी पहली किस थी। वो एलेक्स को खुद से दूर हटाने की बहुत कोशिश करती है मगर वो जरा भी नहीं हिलता। एलेक्स जीनी के निचले होंठ को किसी कैंडी की तरह चूस रहा था। जीनी के होंठ उसे पागल बना चुके थे। जीनी को पाने की तड़प और बढ़ चुकी थी। जीनी से दूर होते हुए एलेक्स अपना बेल्ट खोल देता है, जो देख जीनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। Kairava ke vilami, Sarah kabesa pani najer juka kara puta kara ro rahiti, Hoya ki mascalara body decane ki himatataka nahi hodi usaki, Hoya apani penta abataka utara kukada. न जाने कितने खून किए हैं आज तक उसने। इतना बड़ा हैवान होने के बावजूद आज उसके हाथ कांपे थे पेंट उतारते वक्त। सारा की मासूमियत, उसका दर्द जॉय के दिल को हजारों टुकड़ों में तोड़ रहे थे। सारा आखिरी बार अपनी हिम्मत जुटाते हुए कायरव की और अपनी आस भरी नजरों से देखते हुए हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। सारा को इतना रोता गिड़गिड़ाता देख कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही जॉय की आंखों से आंसू बह रहे थे। कायरव खुद से, नहीं, इसके आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। इतना सोच हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। सारा अभी भी रोते हुए खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। कायरव अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, जॉय इट्स अ लास्ट चांस, डोंट बी जेंटल विद हर। फिर सारा की ओर देखते हुए गुस्से में कहता है, तेरे नीचे मर भी जाए तो भी इसे छोड़ना मत, अपना काम अच्छे से पूरा करना। कायरव की बात सुन सारा डर के मारे कांपने लगी थी। जॉय 17 साल का था तब से कायरव के साथ है, उसके लिए काम कर रहा है। कायरव के साथ बहुत लॉयल है वो। एक बार कायरव की जान बचाई है जॉय ने, इसलिए अभी तक जिंदा है। कायरव का ऑर्डर था फीमेल बॉडीगार्ड के साथ आएगी सारा, मगर जॉय ने नज़रअंदाज किया। फिर भी कायरव ने उसे जिंदा छोड़ दिया। सारा कुछ समझ पाती इससे पहले जॉय उसे कंधे से पकड़ बेड पर फेंक देता है। सारा डरते हुए पीछे होने लगती है। जॉय को ऐसे देख उसे और डर लगने लगता है। सारा रोते हुए कायरव की ओर देखकर कहती है, आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए, मेरा गाल जला देना, मुझे जान से मार दो, पर ये सब मैं सह नहीं पाऊंगी। स्क्रिम्स। कायरव बहुत जोर से चिल्लाया। कायरव की बात समझ जॉय अपने कांपते हाथों से एक थप्पड़ सारा के गाल पर मारता है। सारा एक चीख के साथ धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाती है। जॉय के हाथों का थप्पड़ वो बेचारी सह नहीं पाती। Vaha Kairava ko sukuna to malata hai Sarah ki chikasuna, vo taracha muscarade hu kiriki ke pasa kala jata hai, taki Sarah ki barbadi apani amkam se ak se de ka sake. कायरव, विहान दोनों बहुत बड़े शैतान हैं, उन्हें किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। Sarah wrote hu apani suni amkam se hoya ko dekati hai, usa na basilana banda karadiada, vo basa akataka hoya ko de ka rahi ti, jo wrote hu Sarah ko nice se baparda kara kukada, Sarah ko jindalasa ki taraha para de ka kairava dobara silaya, scrimsa, quote. चटाक, दोबारा एक थप्पड़ की आवाज के साथ सारा का चेहरा एक और मुड़ जाता है। कायरव गुर्रा कर कहता है, डू राइट नाउ। उद्धरण चिन्ह। जॉय अपनी आंसुओं से सनी आंखों से एक बार कायरव की ओर बड़ी उम्मीद से देखता है। माना जॉय सारा से प्यार करने लगा था, मगर उसकी मर्जी के बिना हम बिस्तर होना उसे अंदर से हजार मौत मार रहा था। जॉय का बस चलता तो वो अपने हाथ को अभी जला देता। कायरव जॉय को देखते हुए एक टेढ़ी स्माइल देता है, जैसे कह रहा हो, उसको बर्बाद कर। कायरव का इशारा जॉय समझ जाता है। वो एक बार सारा को देखता है जो अपने पैर मोड़कर तकिए में मुंह धंसाकर फुट कर रो रही थी। तभी एक चर की आवाज उस रूम में गूंजती है। क्या होगा सारा के साथ? कौन आ रहा है जिसकी बात जुनत कर रहा है? कौन है विहान की ब्लूबेरी? किसने हमला किया संग के ऊपर? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।